एक चीज़ बताइए, हम पर किसी किडनैप करने का है आरोप, किसी से पैसा मांगने का आरोप है। पहले यहाँ कोई वोट गिराता था 2005 के पहले, आप लोग गवाह हैं, पत्रकार लोग, एक भी वोट कोई व्यक्ति बैलेट पेपर देखा था क्या 2005 के पहले? आज डेमोक्रेसी है, हर पक्ष के लोग आप ही लड़ते हैं तो नाम किसका होता है? सब नेताओं का नाम होता है, लेकिन लड़ने वाला कौन है? आप सब कार्यकर्ता हैं। आप ही लड़ेंगे तो एनडीए 400 पार जाएगा। आप ही लड़ेंगे तो हमारे एनडीए की प्रत्याशी 4 लाख पार करेंगी, और बराबर आप ही लड़ते हैं। इसलिए आपको, आप अपने सभी दल वाले, सभी घटक के लोग अपने दिल को दिल से मिलाइए, कदम से कदम को मिलाइए, और आने वाले तारीख को तेज छाप पर मुझे मोहर लगाकर विजय लक्ष्मी जी को। यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक कैंडिडेट के हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिलो। आशीर्वाद हमनी में ऐसा ही नहीं दिया, हाथ उठा के आशीर्वाद दी, हमरा साथे नारा लगाई, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जोर से बोली भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। प्रकाश कुमार गुप्ता जी जो कि वार्ड सदस्य हैं, भाई अजय कुमार सिंह जी को और वस्त्र और माला देकर के स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी से निवेदन है कि आप स्थानीय कार्यकर्ताओं को वस्त्र देकर के सम्मानित करें। समय कम है और आज लगन का भी दिन है, इसका ख्याल रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के पूर्व मंडलाध्यक्ष बड़े भाई राधाकांत पाठक जी से निवेदन करूंगा कि आए और हम सबको मार्गदर्शन दे, सुझाव दे। राधाकांत दुर्गा शक्ति माता और बहन, हम लोग चुनाव किस तरह से जीतेंगे, कैसे पब्लिक में पहुंचाना है। सब लोग जानते हैं क्या मिल रहा है, लेकिन जब समुद्र लांघना था, लंका में जाना था, तो यह समुद्र पार कैसे जाया जाएगा? उसमें आप सबों के जैसे, हमारे जैसे हेमनारायण शाह जी महाराजगंज के पूर्व विधायक का अंग वस्त्र और माला देकर के स्वागत करेंगे। केतु सिंह जी का अंग वस्त्र और माला देकर के स्वागत और अभिनंदन करेंगे। भाजपा के महामंत्री, अब मैं निवेदन करूंगा बबतक एजा से जब जाइल जाई तो हमने के अपना अपना पंचायत में बैठक करे के बा। हमने के मुख्य उद्देश्य का बा ये लगभग सभे जानता, चूंकि पूर्व के वक्ता कहनिया, अजय जी कहनिया कि वो लोग बहुत परीक्षा दिले बनी, सब परीक्षा में पास भइल बनी। जब से प्रजातंत्र लागू बा देश में लगभग 75 साल होके जाता आज़ादी के, अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी मनाओ तनी, सब परीक्षा पास कैले बनी। आइयो परीक्षा हमारा उम्मीद बा कि 100% पाके प्राप्त करम लो, पास करम लो। लेकिन अभी हमीद खान जी कहनिया कि 400 पार एगो स्लोगन ना रहो, ओकरा खातिर मेहनत करे के पड़ी। 400 पार तो होई, लेकिन बिना रौरा मेहनत के ना होई, बिना रौरा बूथ जीतले ना होई। रौरा अपन बूथ जीते के पड़ी, तब रौरा प्रखंड जीतेम, तब रौरा अपन विधानसभा जीतेम, तब रौरा लोकसभा अपन जीतेम। यही सब बात के पर चर्चा करे खातिर रौरा सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी आयल बनी, राउत प्रत्याशी आयल बनी कि का करे के बा कि 2019 के तरह फिर 2024 में जीतल जाओ। का करे के पड़ी कि जौन मार्जिन 1.25 लाख 1.5 लाख करे 2 लाख 2.5 लाख में हो जाओ। ये सब रणनीति रोजा तैयार करे के बा। ये रणनीति अपना बूथ पर तैयार करे के बा, काहे के रोआ अपन बूथ जीते के बा। जेकर जौन जिम्मेवारी मिली वो जिम्मेवारी के पूरा करे के बा।
और वही में 100% अपन एनर्जी लगा देवे के बा। होइजा जीतो तनिसन हेजा ना जीती सही ठीक ना, हम अपन जीत के छोड़ दी, अगला चिंता आगे वाला प्रत्याशी करिए। ऐसे बहुत कुछ ना कहते हुए वक्ता ज्यादा बनाए लगे। श्री मंगल पांडे जी को बोलना है। आप सभी जानते हैं कि आज से 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार की, और उसमें भी हसनपुरा की स्थिति क्या थी। हसनपुरा चट्टी पर कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जुबान लड़ाने की साहस नहीं करता था। इस ढंग का आतंक था, चंद गुंडों का कब्जा था हसनपुरा चट्टी पर, एक भय का माहौल हुआ करता था, कोई बोलता तक नहीं था। यहां के लगभग सारी बूथें 2005 तक छाप ली जाती थी, रात में ही सारी बूथों का छपाई हो जाता था, किसी को वोट गिराने की जरूरत नहीं थी। खास तौर से हुसैनगंज प्रखंड, हसनपुरा प्रखंड इस बात का गवाह है, इस बात का प्रतीक है। लेकिन जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी 2005 के बाद, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास की जो यात्रा शुरू हुई, सीवान के सारे संगठित अपराधी गिरोह जिनका एक अड़े मार्ग से कनेक्शन हुआ करता था, उनका संचालन बंद हो गया। और 2005 से ही देखिए सीवान की सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया, विधानसभा से लेकर के और उसके बाद तो लोकसभा की सीटों पर भी। चाहे जगमातो देवी जी हो जो दुरौंदा से विधायक रही, रघुनाथपुर से विधायक रही, सीवान से व्यास जी हो, आपको रामायण मांझी जी 2005 के नवंबर में दरौली से भी, उसमें मैरवा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, वो जीते थे। हर जगह कुछ अपवाद को छोड़कर करीब सभी जगहों पर एनडीए ने कब्जा कर लिया। मित्रों, उसके बाद से बिहार की सूरत बदलने लगी, बिहार की सीवान की भी सूरत बदलने लगी। लेकिन सीवान का जो असली समस्या था, जो आतंक का राज था, और छट गया। आखिर किसके राज में था? वहीं लालू राबड़ी का आतंक राज था। उन्हीं के शासनकाल में आपको बोलने का अधिकार नहीं था। ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के सामाजिक न्याय के शासन में जितना सामाजिक का न्याय हुआ, उसको इतिहास में दर्ज हो गया। जनसंहारों का बिहार बन गया था। हाई कोर्ट ने अंतिम तौर से यह भी कह दिया कि यहां बिहार में कानून का राज नहीं चलता, जंगल का राज चलता है। इसलिए भाइयों और बहनों, आप लोगों से हम निवेदन करने के लिए आए हैं कि उस जंगल राज की पुनर्वापसी को रोकना है। जंगल राज नए सिरे से दस्तक देने की कोशिश कर रहा है। आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है। और फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार सरकार बनानी है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। जो नारा जनता ने दिया है, हिंदुस्तान की जनता ने दिया है, अब की बार 400 पार आपको सफल करना है। इसी आह्वान और अपील के साथ, समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और एनडीए के कार्यकर्ताओं में ऐसे ही काबिलियत है। आपने 3 बार से लोकसभा के चुनाव जीतते आए हैं। आप बराबर ही इस परीक्षा में पास होते हैं। आपके अंदर काबिलियत है। हम सब नेता, यहां जितने मंच पर बैठे हुए नेता हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं। आपकी लड़ाई से हम सबों की शान बढ़ती है। आप ही लड़ते हैं तो नाम किसका होता है? सब नेताओं का नाम होता है। लेकिन लड़ने वाला कौन है? आप सब कार्यकर्ता हैं। आप ही लड़ेंगे तो एनडीए 400 पार जाएगा। आप ही लड़ेंगे तो हमारे एनडीए की प्रत्याशी 4 लाख पार करेंगी। और बराबर आप ही लड़ते हैं। इसलिए आपको हृदय से अभिनंदन, वंदन, चंदन करते हैं बार बार। और आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जैसे आपने बार बार जिताया है, इस बार भी जिताइए और अपने प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को फिर दिल्ली भेजवाइए। हम सभी एनडीए के सभी नेता आपकी सेवा में रहेंगे, मिलजुल करके आपके सहयोग करेंगे
आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दुख होगा, उसमें हम सब सम्मिलित होकर आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से अभिनंदन वंदन चंदन करते हुए अपनी वाणी के अध्यक्ष, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रभुनाथ शाह जी, मंच पे बैठे हुए बिहार सरकार के मंत्री मंगन पांडे जी, मंच पे बैठे हुए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी के साथ साथ उमेश कुशवाहा जी के साथ मंच पे बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण, जदयू भाजपा और सभी दल के नेतागण के साथ साथ पूरे प्रखंड से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं ईद का लाख लाख बार मुबारकबाद दे रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, 400 के पार नारा से कांज गुज गया। शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। 400 पार करने के लिए जैसे आप स्नान करते हैं, औरत हो या मर्द, बाल बिखर जाते हैं, कहीं से बाल को संवारते हैं, ठीक उसी तरह से हम जानते हैं कि आप 85% है, लेकिन उसको संवारना होगा। जब संवार लेंगे ना, तब 400 के पार आप जाएंगे। कैसे संवारेंगे? मैं प्रत्याशी जी से कहना चाहता हूं कि महलों की तरफ नहीं दौड़ना है, वोट तो गरीबों की झोपड़ी में। आप गरीबों की टूटी फूटी झोपड़ी में जाइए, उसकी टूटी हुई चटाई पर बैठिए, उसके टूटे हुए खाट पर बैठिए और उसके टूटी हुई गिलास से पानी पीजिए। जब एक घुट पानी आपके हलक के नीचे जाएगा ना, तो उसका दिल पिघल जाएगा और उसके सारे परिवार का वोट जदयू के तीर छाप पे लग जाएगा। तो ज्यादा मेहनत की जरूरत है और एकता की जरूरत है। मैं ये देख रहा हूं कि टेबल पर रखा हुआ माला एक खल का है, उतना शोभा नहीं देता है। अगर उसमें लाल फूल हो, गुलाबी फूल हो, हरा फूल हो, उजला फूल हो, 5 रंगों का बना हुआ माला बड़ी शोभा देता है। तो आज उसी तरह अध्यक्ष जी लाल पर ये हरा जदयू का गमछा कितना अच्छा दिखाई देता है। तो इसी तरह आप अपने सभी दल वाले, सभी घटक के लोग अपने दिल को दिल से मिलाइए, कदम से कदम को मिलाइए और आने वाले तारीख को तीर छाप पर मोहर लगाकर विजय लक्ष्मी जी को विजयी बनाइए और मोदी जी का जो संकल्प है ना 400 का पार, उसको कामयाब बनाइए। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। हम जानते हैं कि विजय लक्ष्मी जी का जीत हो चुका है, बाकी नहीं है, लेकिन आप एकत्रित होइए, एकता बनाइए और दिल खोलकर मेहनत कीजिए। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 400 का आप 450 के पार चले जाएंगे। बस मैं इतना ही कह के अपने बात को खत्म करता हूं, इसलिए कि बहुत लोगों को कुछ कहना है। बस बिहार जिंदाबाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले मीटिंग के कि एनडीए के हमनी जितना पार्टी के कार्यकर्ता बनी सन एक साथ बैठ जाई सन, एक साथ एजी जुटी सन, एजी से निकली सन। बाजार में लोग देखो कि अब एनडीए के वर्कर एक साथ एक युद्ध के मैदान में निकल गई बा, लड़ाई लड़े खातिर, नरेंद्र मोदी जी के जितावे खातिर, नीतीश कुमार जी के हाथ के मजबूर करे खातिर, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के जितावे खातिर। और एनडीए के कार्यकर्ता जब एकजुट होकर लड़ला, एकजुट होकर जूझेला, तो हमेशा दूसरा पार्टी या गठबंधन के हार होत सिवान में आइल बा। 2009 में इस सिवान में राजद और ओकर गठबंधन हारल चुनाव, 14 में भी हारल, 19 में भी हारल। अब फिर एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट होके 2024 में भी हरावे खातिर सिवान के जनता के साथ तैयार हो गई बा और 24 में भी फिर हरावे के काम करी।
और 19 में जब हरैनी सन तो वो बेरा तो हमनी के साथे उपेंद्र कुशवाहा जी ना रहनी, वो बेरा हमनी के साथे माझी जी ना रहनी, लेकिन तबो 19 के चुनाव में हरैनी सन। तो अबरी तो दूगो पार्टी और दूगो बड़ मजबूत नेता आवरी हमनी के साथे हो गई बड़े, तब तो गठबंधन आवरी मजबूत हो गई बा, ताकतवर हो गई बा। अब आवरी लोग के समर्थन बढ़ गई बा और चारी ओर से जो गांव गरीब मजदूर किसान नौजवान पुरुष महिला सबके उनके जो समर्थन मिलता वो अभी चुनाव होके में बहुत 1 महीना से अधिका के देरी बा, लेकिन अब भैया चारी ओर माहौल बन गई बा कि पिछला हाली से जितना एनडीए के कैंडिडेट जी जीता रहे उसे दुगना वोट से अभी सिवान के जनता विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के जितावे के काम का चुनाव सिवान में 26 मई को होने वाला है। और इस 25 मई, हाँ फिर से ठीक है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, फिर से दोबारा लोकसभा का चुनाव सिवान में छठे चरण का 25 मई को होने वाला है और उस चुनाव में सिवान की जनता ने एक बार फिर से 2009, 2014, 2019 की तरह मन बना लिया है राजद को हराने का, उस गठबंधन को हराने का। और यहाँ की जनता ने देखा है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से गांव के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया है, लोग का आस्था और विश्वास और नरेंद्र मोदी जी के प्रति स्नेह पूर्व से बढ़ा है। जिस तरीके से पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है उसी तरीके से बिहार में और सिवान में भी बढ़ा है। और जो काम उन्होंने गरीबों के लिए किए हैं, नीतीश कुमार जी ने किए हैं, चाहे वह सड़क पहुंचाने का मामला हो, बिजली पहुंचाने का मामला हो, गरीबों का घर बनाने का मामला हो, गरीबों को अनाज देने का मामला हो, उनके घर तक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का मामला हो, किसान सम्मान निधि के तहत उनको पैसे देने का विषय हो, या कोरोना के काल में कोरोना का टीका देना हो, ग्रामीणों के जिस तरीके से जनधन खाते खुलवाए गए उनको आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने का मामला हो, युवाओं को नौकरी देने का मामला हो, युवाओं को लोन देने का मामला हो, और आगे भी भविष्य में जिस प्रकार से मुद्रा लोन को बढ़ा के 20 लाख करने का घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इन सारे चीज़ों कार्यों के आलोक में सिवान की जनता ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को अपना वोट देने का मन बनाया है, क्योंकि सिवान की जनता भी चाहती है कि जिला विकसित हो, राज्य विकसित हो और संपूर्ण समाज विकास की रफ्तार के साथ जुड़ के भारत जो आज पूरी दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है, उस विकास के राह में हम सब जुड़ जाएं, हम सब विकसित हों। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद 400 पार सिवान के लिए की सब जनता क्या दे। रणनीति बनी है भाजपा की इस बार? रणनीति बहुत साफ है, जनता की सेवा, गरीबों की सेवा, युवाओं, महिलाओं, नौजवानों, किसानों के उत्थान की चिंता, उनके कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, और वो हम लोगों ने किया है जिसका लाभ भी आज लोगों को मिल रहा है। और आप मीडिया के मित्र भी देखते होंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है। यह जिला, राज्य और देश आज आगे बढ़ रहा है, देश की शक्ति भी पूरी दुनिया में बढ़ी है। आप 400 पार की बात कर रहे हैं और विपक्ष को आटा चावल के भाव से जोड़ के देख रहा है। इसलिए कि विपक्ष को आटा चावल का भाव मालूम नहीं, जनता उनको आटा चावल का भाव इस बार बता देगी। लालू जी और उनका पूरा परिवार और पार्टी हर चुनाव के पहले ऐसा ही बोलता है जैसे आज बोल रहा है। आप उनका 2019 का कैसेट निकाल के देखिए, उस समय वो लोग एनडीए को भी ऐसी तरीके से जीरो पे आउट कर रहे थे, लेकिन जनता ने किसको जीरो पे आउट कर दिया? आरजेडी को जीरो पे आउट कर दिया। तो इनको जो बोलना है चुनाव तक बोलें। आप मीडिया के मित्रों को भी विपक्ष को कुछ दिखाना होता है तो दिखाने के लिए भी उनको बोलना पड़ता है। लालू जी तो साफ कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। तो बार बार बोलते रहे ऐसे ही अपने मनमौजी बात, मन से जो उनको करता है बोलते रहते हैं। पूरा देश का जनता और राज्य की जनता जानती है कि लालू जी राजनीतिक रूप से जो बयान देते हैं उसकी कोई गंभीरता होती ही नहीं है। और
जिस दिन चुनाव हार जाएंगे, मैं आप लोग को फिर आज ही बता रहा हूँ, 4 जून को लालू जी पटना नहीं रहेंगे। लालू जी और उनका परिवार दिल्ली चला जाएगा। मीडिया के मित्र जब उनका प्रतिक्रिया लेने जाएंगे तो गेट बंद रहेगा, कोई मिलेगा भी नहीं उस दिन। और उनको कौन क्या, उनके प्रवक्ता भी 4 तारीख को दोपहर 12-1 बजे के बाद आप लोग को नहीं मिलने वाले। तेजस्वी जी एक गाना गा रहे थे, तेजस्वी जी आजकल एक गाना गा रहे हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अब गीत गाते ही उनका समय कटने वाला, इसलिए पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर 2 सीट हॉट सीट है आपको, छपरा और पूर्णिया। रोहिणी आचार्य यहाँ पे बिल्कुल दमखम के साथ उतरी हैं। अभी कौन सा हॉट सीट है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब बताइए, कहीं से कोई हांगकांग से चुनाव लड़ने चला है, कोई सिंगापुर से चला है, कोई लंदन से चुनाव लड़ने चला है, तो क्या हमारे राज्य की जनता, हमारे प्रमंडल की जनता इतनी नहीं समझ रखती है कि जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर से दूर केवल चुनाव लड़ने आया है, चुनाव के बाद उसका दर्शन भी हो पाएगा क्या? और जिसका दर्शन नहीं हो पाएगा उसको वोट देने का कोई मतलब भी है क्या? इस प्रखंड की संयुक्त बैठक थी। इसमें भाजपा, जदयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे इसमें शरीक हुए। एक कार्यकर्ता मीटिंग का उद्देश्य था कि आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हुए हुसैनगंज प्रखंड में मजबूती से जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें मजबूती से हस्तक्षेप किया जाए, हर बूथ का मैनेजमेंट ठीक हो और जनता के सभी तबकों से जा कर के एनडीए के लिए वोट मांगा जाए। आज उसी तरह की एक कार्यकर्ताओं की बैठक थी, उसकी तैयारी के लिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए। मकसद सिर्फ इतना ही था। अभी नियुक्ति पत्र को लेकर के मंगल पांडे जी ने कहा कि उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब तेजस्वी यादव गलत कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक ही बोल रहे थे आदरणीय मंत्री जी। तो देखिए, तेजस्वी जी की जहाँ तक बात है, 15 साल में तो नौकरी एगो नहीं दिए और फिर आप कह रहे हैं कि मतलब नौकरी हमें श्रेय ले रहे हैं। तो बिहार की जनता जानती है कि सब माननीय नीतीश कुमार जी के हस्ताक्षर से हुआ है, चाहे वो शिक्षा विभाग का मामला हो और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी तो अपनी बात खुद ही रखे कि जो डॉक्टरों की जो बहाली हुई है सब माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी और नीतीश कुमार जी के जरिए हुआ। एक चीज़ बताइए, हम पर किसी किडनैप करने का है आरोप, किसी से पैसा मांगने का आरोप है। पहले यहाँ कोई वोट गिराता था 2005 के पहले, आप लोग गवाह हैं, पत्रकार लोग। एक भी वोट कोई व्यक्ति बैलेट पेपर देखा था क्या 2005 के पहले? आज डेमोक्रेसी है, हर पक्ष के लोग अपना वोट गिराते हैं और वोट के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। पहले वोट के जरिए प्रतिनिधि नहीं चुने जाते थे, बलपूर्वक बूथ कब्जा करके चुनाव जीता जाता था। यही सीमान की हिस्ट्री रही है। अब नहीं होगा वैसा। अब फिर वो पुराने दौर को लौटने सीमान में नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए जितनी कीमत चुकानी पड़े। 4 मई को हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम समर्थकों को, तमाम शुभचिंतकों को, तमाम मतदाताओं को भी मैंने शिवान गांधी मैदान में आमंत्रित किया है। सारे के सारे लोग 10 बजे वहाँ एकत्रित होंगे। उसके बाद हमारे पार्टी के और गठबंधन के कई नेता, प्रदेश के, राष्ट्र के नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में नामांकन होगा और गांधी मैदान में एक सभा भी होगी।